हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ साधन बेदी और हम चैप्टर कर रहे हैं सीक्वेंस सीरीज और हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम उसमें क्या कर रहे हैं, अगर आपका लास्ट लेक्चर देखा होगा तो शायद बच्चों को पता होगा, बट ऑन द वे वी आर डूइंग सम ऑफ n टर्म्स क्वेश्चंस कि अगर हमारे पास कोई जीपी है, n टर्म्स का मतलब n कुछ भी हो सकता है ना, n मतलब n कुछ भी 1 2 300 1000 कुछ भी हो सकता है। n का मतलब कि ये फाइनाइट जीपी के सम, ठीक है। तो सम अप टू n टर्म्स ऑफ अ फाइनाइट जीपी, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट जो हम करेंगे वो इनफाइनाइट जीपी भी होगी, बट आज हम फाइनाइट जीपी के क्वेश्चंस को खत्म कर लेंगे। और हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, सीक्वेंस जो हमारे पास गिवन था, जैसे कि ऐसा कुछ सीक्वेंस हो हमारे पास 555 555 5555 ऐसा सीक्वेंस हो, तो उसकी n टर्म्स का सम निकालना हो, तो हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस सीक्वेंस इनटू अ फॉर्म ऑफ जीपी। तो जीपी में कन्वर्ट करके हम जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो आज हम ऐसे ही डेसिमल पॉइंट के क्वेश्चन करेंगे। ये तो सिंपल सी सीक्वेंस हो गया। तो अब आज हमारे पास क्या है कि जैसे अगर डेसिमल पॉइंट सीरीज हो या डेसिमल पॉइंट सीक्वेंस हो हमारे पास, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा है, सम अप टू n टर्म्स। तो हमारे पास सीरीज जो सीक्वेंस है, सीरीज कुछ भी सीरीज की फॉर्म है, तो सीरीज गिवन है 0.4 0.044 0.444 0.4444 ऐसे हो जाएगा। अगर ये देखो 0.4 0.44 0.444 कुछ भी ऐसा मिल गया, तो यही बात है ना। 0.4 का मतलब 0.4, ठीक है। 0.4 का मतलब 0.4। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो ऐसे हमारे पास डेसिमल कुछ भी सीरीज हो तो हम उसको भी ऐसे ही अपने आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस, लेट Sn बी द सम ऑफ सीरीज। तो सीरीज का सम कंसीडर कर लिया Sn, तो Sn क्या आ जाएगा, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। तो 0.4 सो ऑन, कहां तक फाइंड आउट करना, सम अप टू n टर्म्स तक चलना है हमारे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है जो लास्ट लेक्चर में भी किया था, हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन निकाल लेंगे। तो 4 कॉमन आ गया, तो क्या आ गया 0.1 0.11 0.111 सो ऑन n टर्म्स। ये लास्ट लेक्चर में हमारा स्टेप सेम है, यही स्टेप था, ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा क्या करना है, हमने 9 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप है 9 के साथ ही डिवाइड कर लिया और 9 के साथ जब मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट देखो इस पूरी की पूरी ब्रैकेट को 9 के साथ मल्टीप्लाई और 9 के साथ डिवाइड, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, 9 के साथ मल्टीप्लाई और 9 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं कोई बात नहीं, 111 अप टू n टर्म्स, तो क्या आ गया 4/9, तो मेरे पास क्या आ गया 0.9 0.99 0.999 अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9/10 99/100 999.1000 सो ऑन अप टू n टर्म्स लिख सकता हूँ। हमें पता है कि हम देखो 1.1 होता है तो क्या लिखते हैं, 11/10 ही लिखते हैं ना। तो वैसे डेसिमल फॉर्म को एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लिया मैंने, ठीक है। तो वो मैं लिख लिया। तो अब 9/10 और 99/100 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, चेक करो। तो क्या आ रहा है मेरे पास 4/9, तो क्या मैं 9/10 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1/10 1 - 1/100 1 - 1/1000 अप टू n टर्म्स। चेक कर लो 9/10 1 माइनस, देखो 1 - 1/10 तो क्या आ रहा है 10 - 1/10, तो क्या आ रहा है 9/10। तो सिमिलरली 1 - 1/100 माइनस 99/100 ही बन रहा है। तो हम इस टर्म इन टर्म्स को कैसे लिखूंगा मैं, 4/9, तो ब्रैकेट ओपन करके लिख लो, कोई बात नहीं।
अप टू n टर्म्स तक चल रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो अब देखो ये 1 1 1 1 चलता रहेगा ऐसे, तो कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक। तो क्या आ गया 1 + 1 + 1 सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब देखो इससे नेक्स्ट, अब ये -1/10 -1/100 -1/1000 -1/10,000 क्या बोलते हैं, हाँ लैक आ जाएगा ऐसे, 1 -1/10 लैक आ जाएगा। तो सिमिलर हमारे पास चलता रहेगा। तो क्या मैं माइनस कॉमन निकालूं तो क्या लिख सकता हूँ ऐसे 1/10 + 1/100 + 1/1000 सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब चेक कर लो, चेक करना क्या है, ये चेक करो, ये क्या बन रहा है हमारे पास, जीपी की फॉर्म, कैसे ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है हमारे पास। अगर आपको चेक करना है तो मैं बता देता हूँ ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे बन रही है। अब देखो ज्योमेट्रिक सीरीज, अब देखो क्या लिखा, 1/10 1/100 1/1000 चल रहा है, तो 100 चल रहा है। तो अब देखो सेकंड टर्म को, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, सेकंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड करूंगा 1/100 अपॉन 1/10, तो 1/100 और 10/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या आ गया 1/10। अब थर्ड को सेकंड के साथ डिवाइड करके देख लो, 1/1000 अपॉन 1/100, तो फिर भी क्या आएगा 1/10 ही आएगा, चेक कर लो। तो ये 1/10 हमारा क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो। तो दैट मींस दिस इज अ जीपी। क्या है ये, क्या है जीपी। तो जीपी में हमारे पास जो आर है, आर क्या आ रहा है 1/10 और फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 1/10। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, देखो अगर मैं यहां पे लिख दूं कि दिस इंप्लाइज दैट Sn = 4/9। अब देखो ये 1 + 1 + 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन कितनी टाइम हो रहा है, n टाइम, n टर्म्स तक 1 कितनी बार ऐड हुआ, n टाइम्स। तो क्या रहेगा n माइनस क्या है, दिस इज अ जीपी, सम ऑफ द जीपी। तो इसका सम का फार्मूला लगेगा, इसका सम का फार्मूला क्या लगेगा। अब देखो ये क्या है हमारे पास जीपी विद ए, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है और आर क्या है 1/10। अभी मैंने आपको बताया कैसे आपने आर फाइंड आउट करना है। सेकंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड कर लो, थर्ड को सेकंड के साथ डिवाइड कर लो, तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाएगी, जिससे कि जीपी विद ए फर्स्ट टर्म 1/10 में कॉमन रेशियो क्या है 1/10। अब देखो रेशियो क्या है हमारे पास 1/10, दिस इज इक्वल 0.1 व्हिच इज लेस देन 1। अगर हमारी कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो याद करो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जीपी का क्या है, a 1 - r पावर n अपॉन 1 - r। चेक कर लो, यही फॉर्मूला है हमारे पास। We imply this formula on this term, this GP, इस GP पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारी रेशियो है R जो है वो क्या है, जब R लेस देन 1 है तो हमारा फॉर्मूला ये, अगर R ग्रेटर देन 1 है तो R पावर n - 1 अपॉन R - 1। हमने लास्ट लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन किया है जहाँ पे R हमारा ग्रेटर देन 1 आ रहा था, ठीक है। तो अब R लेस देन 1 है तो हमारे पास क्या रहेगा, देखो क्या आएगा मेरे पास, देखो क्या आएगा a 1/10 1 माइनस r कितना है हमारे पास 1/10 की पावर n अपॉन क्या आ रहा है 1 माइनस r कितना 1/10। तो ये बन गया n माइनस ये हमारा n, क्योंकि 1 कितनी टाइम ऐड हो रहा है n टाइम्स, तो n आ गया माइनस, तो दिस इज अ जीपी विद फर्स्ट टर्म a या रेशियो 1/10। तो हमारा ये फॉर्मूला था, जब रेशियो लेस देन 1 होगी तो हमने फॉर्मूला लगाया। तो क्या आ गया मेरे पास Sn = 4/9
n माइनस 1/10 1 माइनस 1/10 की पावर n। तो यही लिखूंगा ना 1 पावर n इज इक्वल टू 1 और 10 पावर n। तो अब ये क्या हो गया सॉल्व करके 1 माइनस 10 माइनस 1 क्या आ गया 9/10। ठीक है, तो अब इसको रेसिप्रोकल कर लूंगा 9/10 आ गया। तो Sn क्या आ गया मेरे पास 4/9 n माइनस, तो देखो ये 1/10 था, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या आ गया 10/9 और साथ में 1 माइनस 1/10 पावर n, यही बनेगा। चेक कर लो, हमारे पास ये बन गया, देखो 1/10 और ये रेसिप्रोकल 10/9 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल। ये मैं फॉर्मूला रब कर रहा हूँ, आप इसको देख लेना अच्छे से। तो क्या आ गया मेरे पास Sn इक्वल्स टू 4/9 and 1/9 1 माइनस 1/10 पावर n। तो ये बच गया मेरे पास, ठीक है, ये बच गया मेरे पास। तो इसको आगे भी सॉल्व करना है तो कर लो, नहीं करना तो वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा आगे भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये क्या बन गया Sn इक्वल्स टू 4/9 9n माइनस 1 माइनस 1/10 पावर n अपॉन 9। तो ये 9 से 9 मल्टीप्लाई हो गया, Sn इक्वल्स टू 4/81। तो मेरे पास क्या बच गया 9n माइनस 1 प्लस 1/10 पावर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आंसर इतना भी ठीक है, इतना भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा बन गया सम ऑफ द गिवन सीरीज। तो क्या किया मैंने, सीरीज को पहले इन द फॉर्म ऑफ जीपी बनाया। जीपी बनाने के लिए हमने क्या किया, 4 कॉमन निकाल लिया, फिर क्या किया 9 के साथ मल्टीप्लाई, 9 के साथ डिवाइड, फिर जो टर्म्स थी 9/10 99/100 999 को हमने 1 इस फॉर्म में लिख लिया, फ्रैक्शन फॉर्म में। अब 9/10 को फिर से क्या लिखा 1 माइनस 1/10, इसको 1 माइनस 1/100, तो 1 1 1 अलग कर लिया आपको n टर्म्स, और 1/10 1/100 वाली टर्म्स अलग कर ली। तो ये हमारा n टर्म्स तक जा रहा था, 1 ऐड हो रहा था n टाइम, तो n आ गया। और ये जीपी बन रही है, जिसमें ये क्या है हमारी फर्स्ट टर्म 1/10 है, और रेशो क्या है, कॉमन रेशो 1/10 ही आ रही है। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो फॉर्मूले अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि हमारे इन 2 लेक्चर्स के सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी पे हमारे जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी क्लियर हो गए होंगे, और आप इसके बेसिस पे बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो। और अब हम इससे नेक्स्ट इनफाइनाइट जीपी की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनफाइनाइट जीपी को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।